श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव ने अपनी कथा में हम सभी को अमावस्या के दिन, जो कि बड़ी अमावस्या हो रही है इस बार, मौनी अमावस्या, इसे शनि अमावस्या अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि सभी जनों को नदी इत्यादि में जरूर से कुछ न कर सके, आप धूप छोड़ ना सके, आप किसी ब्राह्मण को घर ना बुला सके, कोई उपाय नहीं कर सके, तो बहती हुई नदी में आपको एक दीपक जरूर से लगाना है। परंतु शहरों में रहने लगे हैं तो कहाँ दीपक लगाएं, किस तरफ बत्ती का मुख करें, कौन सा मंत्र बोले, पूरी जानकारी वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताऊंगी। वीडियो पहले ही अपलोड कर रही हूं ताकि आप सभी को कल सुबह जब समय मिले, जब आप पवित्र नदी इत्यादि में स्नान करें, अर्थात 21 तारीख को, तो सुबह ही लगा दीजिए या शाम को भी लगा सकते हैं, परंतु दीपक सभी को लगाना जरूरी है। मैं स्वयं करती हूँ, वही आप सभी को बताती हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, गुरुदेव कहते हैं पितृ अमावस्या के दिन, खास तौर पर इस दिन पवित्र नदी में दान पुण्य किया जाता है, स्नान किया जाता है। श्रीहरि विष्णु भगवान शिव इस मौनी अमावस्या के दिन स्वयं जो है नदी तालाब इत्यादि में स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा शास्त्रों में और मौनी अमावस्या की कथा में वर्णन है। तो आप सभी को जरूर से एक दीपक लगाना है। कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को या तो ओम पितृदेवाय नमो नमः कहना है, क्योंकि कल है पितरों की अमावस्या। तो आप चाहे तो ओम पितृदेवाय नमः कह सकते हैं, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, चाहे तो श्री हरि विष्णु का कोई मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, किसी पवित्र नदी के किनारे आपको चले जाना है। अब पितरों के नाम की कैसी बत्ती लगती है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। गुरुदेव कहते हैं पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती लगती है, क्योंकि पितृ वंश वृद्धि करते हैं, माँ लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं और सभी सुखों को देने वाले हैं। क्योंकि पितरों के बराबर ही हमारे देवी देवताओं का स्थान है, देवी देवताओं के बराबर ही पितरों का स्थान है। तो आप सभी को लंबी बत्ती का एक दीपक लगाना है। ठीक है, आप सभी के ये सवाल आते हैं कि दीदी लंबी बत्ती लगाएं या गोल बत्ती। तो नदी इत्यादि में आप दीप दान करेंगे तो पितरों के नाम की लंबी बत्ती लगाएं। किस दिशा की ओर मुख लगाएं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देवी देवताओं की दिशा अलग अलग होती है, तो पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा। तो आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह दीपक नदी इत्यादि में प्रवाहित करना है। ठीक है, अब घी का लगाना है या तेल का लगाना है, यह बहुत बड़ा सवाल आता है। सबसे शुद्ध बताया जाता है गौ के, जो गाय का दूध, घी यज्ञ हवन इत्यादि में काम में लिया जाता है। तो आप सभी को अमावस्या के दिन जब आप दीपक लगाएंगे ना, तो आवश्यक रूप से गौ के, गाय का, अर्थात गाय के शुद्ध जो दूध है उसका बना हुआ घी है, उसका लगाना है। अब शहरों में रहने लगे हैं, नहीं भी होता, कई बार ऐसा होता है, तो आप तिल के तेल का लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी पिंडदान होता है, पितरों का कोई कार्य होता है, तो तिल उपयोग में लिया जाता है। तो आप तिल्ली का तेल भी थोड़ा सा लाकर कल जरूर से लगा दीजिएगा। बहुत आपको इससे सुफलों की प्राप्ति होगी, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को, महिला हो, पुरुष हो, जो भी व्यक्ति हो, छोटा बच्चा भी हो, कहने का अर्थ है जिसको थोड़ा समझ हो, उसके हाथ से भी आप दीप दान कराते हैं तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अब यह सवाल आता है आप सभी का कि हमारे आसपास दीप दान की जो है नदी नहीं है, या कहीं हम नहीं जा सकते, सर्दियाँ चरम सीमा पर है, सभी का अपना अपना शरीर है, सबका अपना समय है। तो आप सभी को क्या करना है, गुरुदेव ने हमेशा ही अपनी कथा में बता रखा है, आप मंदिर इत्यादि नहीं जा सकते या कहीं नहीं जा सकते, तो घर पर ही एक स्थान होता है जहाँ पर पितरों का स्थान होता है। वह स्थान है घर का मटका, परिंदा, जहाँ पर कुआं इत्यादि है आपके घर का, या आप जहाँ से हैंडपंप इत्यादि करते हैं, या आपका बोरवेल खुदा हुआ है, कहने का अर्थ है घर में ही जहाँ पर पानी का स्थान है, वह स्थान पितरों का माना जाता है, शिव पुराण में वर्णन है। तो आप सभी को यह दीपक जो है पितरों के स्थान पर लगा देना है। बस यही कार्य आपको सब कुछ दे सकता है। हालांकि शिव महापुराण में बहुत वर्णन है। आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, बहुत सारे कार्य करने का मैंने कई उपाय आपको दिए हैं, उनमें से जो आपको समझ में बैठे आप कर लीजिएगा, परंतु दीपक आप सभी को जरूर से लगाना है। मैंने मंत्र बताया है, वही मंत्र बोलना है, सही विधि से करना है। संभव हो तो आटे के लगा दीजिए, क्योंकि जब आटा जो है सबसे शुद्ध, मैं हमेशा ही आटे के दीपक की बात करती हूँ। आटा जब तक आप प्रज्वलित करेंगे तो दीपदान का फल देगा। अब जब वह ठंडा हो जाएगा, नदी इत्यादि में प्रवाहित होने के बाद उसे चिड़िया ग्रहण करेगी, मछली ग्रहण करेगी, कहने का अर्थ है वहां पर जो जीव जंतु होंगे, तो आपको अन्नदान का भी इससे फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर से या तो आटे का बना लीजिए, चाहे तो माटी का भी बना सकते हैं, परंतु दीपक खंडित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें।
अब जो भी चीज़ बना रहे हैं, माटी का बना रहे हैं या आटे का, जो भी है वह खंडित ना हो, साफ स्वच्छ अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे दीपक लगा रहे हैं तो वह जो है एक से एक दीपक प्रज्वलित ना करें, यह जो है शुभ नहीं माना जाता। हमेशा दीपक माचिस अलग अलग रखनी चाहिए। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि स्वयं पर शाम के समय अगर नहाने में असमर्थ हैं तो पितरों के कार्यों में बहुत शुद्धता की आवश्यकता होती है। जल का छिड़काव स्वयं पर कर लीजिए, यह जो है स्नान के भाव के रूप में आ जाता है। कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, फिर जो है दीपक लगा सकते हैं। इस तरह से यह पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। कोई मन में आपके सवाल रह गया हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा। और कल शनिवार का दिन है, जैसा कि आज की बात कर रही हूँ, कहने का अर्थ है 21 तारीख की बात कर रही हूँ, शनिवार। उस दिन पीपल वृक्ष में भी जरूर से आप सभी को दीपक लगाना है, क्योंकि शनिवार का दिन पितरों को समर्पित है और शनिदेव को समर्पित है। तो आप सभी को पितरों के लिए जो है नदी के किनारे, जो घर का वो मैंने बताया ना आपको, मटका परिंदा, और साथ ही शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे भी जरूर से आपको दीपक लगाना है। बस यही जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई सवाल हो आपके रह गए हो तो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।